दोस्तों, सेंटिमेंट्स ने निफ्टी को अपने लास्ट 2-3 ट्रेडिंग सेशन में नीचे की तरफ पुल करना शुरू कर दिया। अब करना क्या है, ये न्यूज़ बेस्ड इवेंट जो आया है, बहुत ही एक तो मतलब दुखद बात है, दुख की बात है कि जिस तरीके से टेररिस्ट ने अटैक करा, और उसका तो रिटेलिएशन इंडिया को करना ही चाहिए, और इंडिया आई एम श्योर कर भी रहा है, बहुत तरीकों से कर भी चुका है और आगे भी करेगा। बट एक बहुत ही अनसर्टेनिटी मार्केट में अब डेवलप हो गई, इंडिया मार्केट में, कि आगे क्या होगा, क्या हो सकता है, किस तरीके का एक्शन इंडिया अब और लेगा। नॉट डिप्लोमेटिक फ्रंट पे, बट मिलिट्री एक्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो थोड़ा अनसर्टेनिटी तो देखिए बनी रहेगी, और वही वो रिफ्लेक्ट भी हो रहा है विक्स में। इंडिया विक्स हमारा 5-6% से ज्यादा जो है वो बढ़ा है इस हफ्ते में। और इस अनसर्टेनिटी को हमें किस तरीके से ट्रेड करना है वो हम देखेंगे। देखिए, मैंने लास्ट वीक बात की थी कि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं निफ्टी साइडवेज रहेगा, और निफ्टी साइडवेज ही रहा है। लास्ट वीक जहां पर क्लोज हुआ था, देखिए क्लोज क्या था इसका, 23,851 पर। और इस हफ्ते का अगर हम क्लोज देखते हैं तो कहाँ हुआ है, 24,040 के आसपास आसपास ही, बिल्कुल ये देखिए दोनों इस साइडवेज ही मूवमेंट रहा है निफ्टी का। तो हमारा कहीं ना कहीं पिछली बार का जो एनालिसिस था वो ठीक रहा, बट इस हफ्ते निफ्टी क्या कर सकता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, निफ्टी ने एक कैंडल बनाई है जिसको हम इन्वर्टेड हैमर कैंडल बोलेंगे, और बहुत अच्छी वॉल्यूम के साथ बनाई है। इन्वर्टेड हैमर कैंडल जो है वो केपेबल होती है ट्रेंड रिवर्सल के। जो हमें छोटा सा अपवर्ड ट्रेंड देखने को मिला था, वो हमें लगता है कहीं ना कहीं अब थोड़ा सा डाउनवर्ड मूवमेंट में आ सकता है। मगर इस डाउनवर्ड मूवमेंट में करना क्या है, देखिए पहले तो हमारी ये एक जोन है, येलो जोन, ये मैंने अभी तक हटाई नहीं है, जिसको निफ्टी ने बहुत अच्छे से क्रॉस किया था 15 अप्रैल वाले वीक में। यहाँ पर हमें सपोर्ट मिलेगा, डेफिनेटली बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा। वैसे मैंने ये अपने लेवल्स बना के रखे हुए हैं यहाँ पर। ये देखिए, ये लेवल भी हमें क्या बोलता है कि वीकली टाइम फ्रेम पर हमें 24,824 या 23,500 के 23,470 के आसपास मैक्सिमम जा सकते हैं। मतलब बेसिकली ये जो येलो जोन है, इसको क्रॉस करना डाउन साइड पे बहुत आसान तो देखिए निफ्टी के लिए नहीं रहेगा। मगर सेंटिमेंट्स पे डिपेंड करता है, न्यूज बेस्ड इवेंट आता तो कुछ भी हो सकता है। बट अब अगर मैं वैसे बात करूं तो निफ्टी ने हमारे ये जो ट्रेंडिंग चैनल था उसके मिडल ऑफ द चैनल से बिल्कुल एग्जैक्टली वहीं से एक रेजिस्टेंस लिया, नीचे आया। तो कहीं ना कहीं एक नीचे का थोड़ा सा मुझे एक्सपेक्टेशन तो एनीवेज थी ही कि थोड़ा रेजिस्टेंस वहां पर मिलेगा और फिर उसके बाद निफ्टी ऊपर जाएगा। मगर अब एक डाउट जो थोड़ा सा क्रिएट हो गया कि अब इस न्यूज बेस्ड इवेंट की वजह से क्या निफ्टी वापस ऊपर जाएगा, और जाएगा तो कब जाएगा, या फिर नीचे ज्यादा आएगा ऊपर कम जाएगा। तो रिस्क रिवॉर्ड की बेसिकली मैं बात करूं, रिस्क रिवॉर्ड किसके फेवर में, बुल्स के फेवर में या बियर्स के फेवर में है, वो तो देखिए आने वाला टाइम ही बताएगा। मगर हमें अब करना क्या है कि मैंने आपसे बात की अभी तक वॉल्यूम की, कैंडल की, और एक और बात जो ध्यान रखने वाली है, जो मूविंग एवरेजेस है उसका क्लस्टर देखिए। ये सारा क्लस्टर आप देखिए करीब करीब 23,500 से लेकर और 23,400 के आसपास सारा क्लस्टर, ये देखिए ये सारा कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर है क्लस्टर का। तो ऑब्वियसली ये वाली जो रेंज है 23,500 वाली, बहुत ही जबरदस्त सपोर्ट की रेंज है। 23,500, 23,200 के आसपास की बहुत जबरदस्त सपोर्ट की रेंज है। और प्राइस की हमेशा एक टेंडेंसी रहती है मूविंग एवरेजेस से कैचअप करने का। तो ये भी एक रीजन है जहां मुझे लगता है कि निफ्टी थोड़ा सा नीचे की तरफ पुल होगा, या तो एवरेजेस ऊपर आएंगे, टाइम बेस्ड करेक्शन होगा, या फिर प्राइस वाइज करेक्शन होना है तो फिर प्राइस नीचे आएगा, एवरेज वहीं पर आएंगे। दोनों में से कुछ भी हो सकता है। बट हाँ, ओवरऑल लगता है ये कि अभी कोई अपसाइड एकदम से मुझे नहीं दिखती है कि निफ्टी एकदम से ऊपर भागेगा। तो थोड़ा सा आप अपनी कैपिटल और ट्रेडिंग कैपिटल को बचाकर और अकॉर्डिंगली ट्रेड करिए, उस इन सेंटिमेंट्स को ध्यान में रखते हुए। न्यूज पे काफी अच्छी नजर रखिए। बट एक चीज मैं बहुत क्लियरली बोलता हूँ दोस्तों, जो मुझे नजर आता है वो ये है कि ये मार्केट बाय ऑन डिप्स की है। एफ आई आईज और डी आईज का कॉन्फिडेंस देखिए, हर रोज बाइंग हो रही है मार्केट में। तो मतलब रेयर ही होता है कि दोनों एक साथ बाय करें, मगर इस हफ्ते में 2 बार एटलीस्ट ऐसा हुआ है कि दोनों बाय कर रहे हैं, एफ आई आईज भी डी आई एस भी। तो कॉन्फिडेंस तो दिखता है। तो मैं ये कहूंगा कि कैपिटल को बिल्कुल बचाकर अपने रखिए, प्रिजर्व करिए, और बाय ऑन डिप्स करिए। अच्छे ट्रेड्स उठाइए, अच्छे क्वालिटी शेयर्स उठाइए, और मुझे कमेंट करके ही बताइए कि आपको क्या लगता है कौन से अच्छे क्वालिटी शेयर्स हैं। मैं भी अपने इनपुट्स उसमें शेयर कर सकता हूँ कुछ। ये तो ये रही बात। अगर अब थोड़ा सा टेक्निकल साइड पर अगर मैं बात करता हूँ तो ओआई के हिसाब से अगर हम बात करें तो ट्रेडर्स को क्या करना चाहिए। देखिए हुआ क्या है, पिछले हफ्ते जो 24,300 या फिर 24,200 के आसपास का जो पुट राइटर था वो भागा है, वो निकला है। और कॉल राइटर्स ने दबदबा बनाया है, करीब 5.5 करोड़ की कॉल्स रिटर्न है प्रेजेंट एक्सपायरी 30 तारीख की एक्सपायरी के लिए। और अगर हम पुट्स की बात करें तो करीब करीब 2.25 करोड़,
यानी लगभग आधी ही पुट्स जो है वो आपको दिखेंगी मतलब एक्सपायरी के लिए। तो ये वाला पुट राइटर 200 वाला 24,200 24,300 वाला पुट राइटर निकला है, बट वो अब कहां पर आ गया है? उसने अपनी पोजीशन स्ट्रांग बनाई 24,000 पे। 24,000 पे भी अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा कन्विक्शन नहीं है। अगर 24,000 टूटता है किसी भी सूरत हाल में दोस्तों, तो जैसे मैंने बोला कि सेंटिमेंट्स मेरे को थोड़े से वीक साइड के ही लग रहे हैं। हम धीरे धीरे करके नीचे सरकते हुए 23,900, 23,800 और यहां तक कि अगर कोई मेजर इवेंट आ जाता है तो हम 23,500 तक भी जा सकते हैं। मगर इस एक्सपायरी में मुझे 23,500 के नीचे की जगह फिलहाल नहीं दिख रही है। इनफैक्ट मुझे ऑनेस्टली बताऊं तो 23,800 के नीचे की जगह मुझे बहुत मुश्किल है, कि लगता है कि नीचे इसके नीचे जाएगा। बट एनीवेज, जैसे मैंने बोला कि न्यूज बेस्ड मार्केट में आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ कह नहीं सकते हैं। अपसाइड पे 24,300 का मुझे लगता है कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग हुई है वहां पर। 24,200 पर भी काफी स्ट्रॉन्ग जो है कॉल राइटिंग है, कॉल राइटर ऐड हुए हैं। और यहाँ पर जो है अगर हम देखें तो स्ट्रॉन्ग, अगर मैं बोलूं, अगर आपको कोई ऑप्शन ट्रेड लेना है तो हमारा यहाँ पर 25 लाख की पुट राइटिंग है 24,300 पर, और 7 लाख का हमारा पुट राइटर यहाँ से निकला है। नई जो पुट कॉल्स राइट हुई हैं वो करीब 19 लाख की हुई है। अगर मैं यहाँ पर बोलता हूँ तो यहाँ से हमारा जो ओआई है कॉल का वो 31 लाख का है, 23 लाख नई ऐड हुई है और 9 लाख पुट राइटर निकला है। तो आप 24,200 24,300 को एक अपनी रेंज मान सकते हैं, और नीचे की साइड पे 23,500, इस रेंज के साथ आप प्ले कर सकते हैं अपनी प्रेजेंट एक्सपायरी के लिए और अपनी पोजीशन बना सकते हैं। बट थोड़ा सा ट्रिकी मार्केट रह सकती है दोस्तों। आप उस हिसाब से इंडेक्स में अपना ट्रेड लें, ध्यान रखकर केयरफुली अपनी कैपिटल को बचाकर काम करें। अगर आपको मेरा एनालिसिस अच्छा लगा तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए दोस्तों, और कमेंट करके बताइए कि आप क्या ट्रेड ले रहे हैं इस हफ्ते में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो दोस्तों। माय नेम इज अभिषेक।